उमर, उमर, नीचे बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ नीचे। उमर, मैं बाहर जा रही हूँ। मंसूर, अब्बू कह रहे थे कि नाश्ता आज सब साथ करेंगे, ठीक है? एक मिनट नाजिया, एक मिनट। कहाँ जा रही हो तुम? मैं नीचे जा रही हूँ नाश्ते के लिए, आप तैयार होके आ जाना। और जरा नए शादीशुदा जोड़े को तो देखो, उनका तो मजा लो। नाजिया देखो, इधर आओ। नाजिया, कोई जरूरत नहीं है इस किस्म के मजाक की। क्या हो गया मंसूर? मैं भाभी हूँ उसकी, और जरा उमर को भी तो पता चले ना कि ये शादी करवाने में कितना बड़ा हाथ है मेरा। खबरदार जो तुमने उमर से या किसी और से इस बात का जिक्र भी किया तो। मंसूर, देखो नाजिया, बहुत हो गया। पहले ही तुम्हारी बेसर पैर की बातों में आके उमर का बहुत नुकसान हो चुका। अब उसके जख्मों पर नमक मत छिड़कना। कैसा नुकसान? कैसे जख्म? मैंने तुमसे दरखास्त की है, खुदा के वास्ते उस पर अमल करो। ये शादी नॉर्मल हालात में नहीं हुई है और उन लोगों को भी नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, और तुम्हारी इस किस्म के मजाक उन्हें अनकंफर्टेबल भी कर सकते हैं। समझ आ रही है मुझे। अम्मी ने पट्टी पढ़ाई है ना ये आप? हाँ, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि देवरानी और जेठानी में दोस्ती हो, क्योंकि उनकी कभी जो नहीं हुई ना। अगर ये हो गया तो उनकी कैसे चलेगी, है ना? अच्छा ठीक है, जो तुम समझना चाह रही हो समझ लो। अच्छा तो ठीक है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है बिला वजह घुसने की। आप जाएं, जाके नाश्ता करें, मैं नहीं कर रही। जाएं। अच्छा मुझे मोबाइल तो लेने दो। जाएं ना, जाएं। मैंने भी सोच लिया कि मैं अब नहीं जाऊंगी उनकी बहू के पास। फरीद, ये रजिया की खामोशी मुझे बहुत खटक रही है। यकीनन कोई तूफान खड़ा करेगी ये, तू देख लेना। माँ जी, आप हमेशा से रजिया से बदगुमान रहती हैं। अगर उसने कोई तूफान खड़ा करना होता तो निकाह के वक्त कर देती ना। इतने सालों में आप उसकी फितरत नहीं समझ सकी। अंदर से बिल्कुल नर्म है, बस ऊपर से। अच्छा बस ना, एक तू और एक वो मंसूर। जरा बीवियों की सिफतें करने का मौका मिल जाए, बस शुरू ही हो जाते हो। सलाम दादी, सलाम दादी। वालेकुम सलाम। जीती रहो, जीती रहो। क्या हाल है मेरे बच्चे का? ठीक। वो कहाँ है भाई, वो नालायक? सो रहा है। ताईमी कहाँ है? हाँ, लगी भी होगी किसी काम में। उसको चाहिए था कि पहले दिन की बहू है, जाके देखे, उसे पूछे, मगर कहाँ जी, वो तो अपने कामों में मगन। अरे तू अभी तक लेटी हुई है? जकिया ने ना बुलावा भेजा है। चल जल्दी से तैयार हो जा। अब क्या हुआ? अब कौन सी खुशखबरियां सुनानी रह गई हैं? वो दरअसल माहीन का नाश्ता लेकर जाना है। अब तुझे तो पता है ना कि उसकी कोई बहन तो है नहीं, तो वो तुझे बहन बना के साथ लेके जाना चाह रही थी, लेकिन तू सर झाड़ मुंह फाड़ लेटी हुई है। अब जल्दी करना, उनको भी देर हो रही होगी। जल्दी से तैयार हो जा। मुझे नहीं जाना। क्यों जिद करती है? देख, तू जाएगी तो तेरा भी दिल बहल जाएगा और उससे मुलाकात भी हो जाएगी। मुझे माहीन से नहीं मिलना। कह दीजिएगा कि मेरे सर में दर्द है। तौबा, तेरे तो नखरे खत्म नहीं होते। कर लेना अपना कमरा खुद साफ, मैं नहीं करने वाली।
तब मैं जरा देखता हूँ तुम्हारी चीकू, बैठो। इधर आ बेटा, इधर बैठ मेरे पास। देख माई, मैं तुम्हारी दादी हूँ, सास नहीं हूँ, मगर रजिया अब तुम्हारी ताई नहीं है, वो सास है, इसलिए जरा एहतियात से रहना। बड़े उल्टे दिमाग की है, तो मुझसे पूछ, 32 सालों से उसे देख रही हूँ, या फिर नाजिया से जो उसके हत्थे चढ़ जाती है आए दिन। तुझे भी ना बहुत एहतियात से रहना होगा, ध्यान से। कैसी एहतियात दादी? हाय हाय, ऐसे मुंह फाड़ के कह दिया उमर सो रहा है? हाय भला ऐसे कहते हैं? नहीं दादी, अल्लाह की कसम वो सो रहा है। हाय अल्लाह का मकल ना हो तो। वो शौहर है अब तेरा, बचपन से खेलने वाला तायाजाद नहीं। ऐसे थोड़ी कहते हैं शौहर को। तुझे कहना है कि वो सो रहे हैं, ऐसे बोल। जी दादी। रजिया को नाजिया की यही बात बुरी लगती है, वो भी ऐसे मुंह फाड़ के मंसूर का नाम ले लेती है। खैर वो तो खुद ब्याह के लाया है, इसलिए वो आप ही भुगते। मगर तुझे तो मैं ब्याह के लाई हूँ ना, अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो मुझे ही कहेगी ना, है ना? जी दादी। ये लगता है तेरी माँ आ गई। अम्मी। हाँ, फरीद कह रहा था 5 मिनट में पहुंचने वाली है, मोनस के साथ नाश्ता लेकर आ रही थी। जा ना, जल्दी से सुर्ख पाउडर लगा के आ जा। क्यों दादी, अम्मी तो आई है। ये खुदा का खौफ कर बेटा, क्या बात कर रही है? ये एक दिन की दुल्हन है, माँ ऐसे देखेगी ससुराल में तो क्या सोचेगी? जा जाकर कोई अच्छा सा जोड़ा पहन, कोई मेकअप वेकअप करके आ जा। शाबाश। दादी लिपस्टिक लगा लूं खाली? अच्छा जा जा जा, शाबाश। मैं आ गई हूँ उमर, तुम्हें मजीद सताने का हौसला मुझ में नहीं है। उमर, ताई अम्मी और दादी बुला रही हैं। आता हूँ अभी थोड़ी देर में। सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। माँ ही भूख नहीं है, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। अम्मी लाई है नाश्ता, और मोनस भाई भी आए। आता हूँ थोड़ी देर। दादी ने बोला। स्माइल। ब्लर हो गई। एक और मुस्कुरा दें। हाँ, सूर्य देख जरा। वैसे अच्छा हुआ उस दिन मूवी नहीं बनी, वरना तारीख में रकम हो जाता ये सबूत कि उमर ने अपनी बारात वाले दिन मांगे का सूट पहना था। चुप बदतमीज। ज़किया, 2 दिन बाद वलीमा रखा है तुम्हारे भाईजान ने। 2 दिन बाद? अच्छा, अल्लाह मुबारक करे। मैं तो सोच रही थी वलीमा हो जाएगा तो मैं माही को अपने साथ ही ले जाऊंगी मकलावे के लिए। दरअसल कभी रही नहीं ना उसके बगैर, तो उदास हो गई, सारी रात सो नहीं सकी।
जकिया ये रस्में तो सब पुरानी हैं, वलीमा सुन्नत है। अब तमाम लोगों को दावत देने के लिए कम से कम 2 दिन की मोहलत तो चाहिए ना। तुम 2 दिन तक अपना दिल क्यों मारो? खैर से ले जाओ उसे आज ही। अच्छा हाँ, रस्में पुरानी हो जाएं तो क्या उन्हें तर्क कर देना चाहिए? हर काम अपने वक्त पर ही अच्छा लगता है। हाँ हाँ, भाभी ठीक कह रही हैं। वैसे भी आज मेरे मैके वाले आ रहे हैं बहू को देखने। उनको तो गिला है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो वलीमे के बाद ही ले जाऊंगी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया कि आज मैं इसको ले जाऊं अपने साथ। ऐसी उदासी सी हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, कैसे हो? आप फिक्र न करें, माहीन को मैं खुद ले आऊंगा शाम को आपके पास। अरे नहीं नहीं, वो भाभी ठीक कह रही हैं, मकलावे के बाद ही आना आप तुम लोग। रस्म के मुताबिक ही चलना चाहिए ना, रवाजों पे अमल करना चाहिए। आप मुझे मना कर रही हैं चाची? अरे नहीं, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ? तुम्हारा अपना घर है, जमजमा। चलो भी कुछ खा पी लेते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले ना, आए चाची, आए। उमर, हमारी खाला नीचे आई हुई है, इंतजार कर रही है। तुमसे मिलने आए हैं यार। तुम उनके पास बैठ जाओ जाके। मैं अभी यहाँ, मैं कुछ देर सोऊंगा। सोओगे? जाना नहीं है? अम्मी इंतजार कर रही है उमर, तुम्ही ने तो कहा था उन्हें। हाँ कहा तो था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वहां जाके कहीं रोशनी का सामना ना हो जाए। कितनी अच्छी बात है, एक वक्त था वहां भाग भाग के जाया करता था। रोशनी की कशिश मुझे वहां खींचा करती थी, लेकिन अब सोच के भी घबराहट हो रही है। अगर उसने मुझसे सॉरी माही, मुझे माफ कर दो यार। सॉरी। सॉरी किस बात का? दिल की बात तुमसे कर दी। आदत जो है, तुम ही तो मेरी बेहतरीन दोस्त हो, हर बात तुमसे करने की आदत है। भूल गया था कि दोस्ती के अलावा हमारा एक और रिश्ता भी है। तुम्हें उसकी बात बुरी भी तो लग सकती है। नहीं नहीं, मुझे बुरी नहीं लगी। सच बताओ माही, तुम्हें बुरी नहीं लगी ये बात? मैं तुमसे कोई भी बात कर सकता हूँ अपने दिल की, जैसे हमेशा करता था। इधर बैठो, बैठो यहाँ पे। देखो माही, मेरे दिल पे बहुत बोझ है। रोशनी से बेवफाई का बोझ। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी जात से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे।
तुम बस मेरा एक काम कर दो, तुम एक बार इतना कह दो कि तुम मेरे दिल की हर कोताही को माफ कर दोगी। देखो मुझसे तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा कभी भी, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं? मैं बेबस हूं। उमर, तुम अभी भी रोशनी से मोहब्बत करते हो? माही, जो कुछ भी हुआ ना, मैं इतना तो कर सकता हूँ कि रोशनी से कभी राब्ता ना करूं, उससे कभी ना मिलूं, अलग हो जाऊं बिल्कुल। लेकिन यार, इस दिल का क्या करूं? इसको कैसे अलग करूं उससे? मेरी तो किसी नेकी का अजर है उमर। हमारी माहीन खुद बहुत भली बच्ची है, इसीलिए अल्लाह ने उसके नसीब भी बड़े भले कर दिए। हाँ। मुझे लगता है बहुत चाहता है वो माही को। रजिया ने ऐसी टाल मटोल की माही को घर भेजने पर, तो उमर से तो उसका उतरा हुआ मुंह देखा नहीं गया। झट से बोला मैं लेकर आता हूँ। रोशनी से कहना ना आ जाए, मिल ले सहेली से। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगी। और मुझे अपनी सास थोड़ी समझता है, माँ समझता है, माँ। इसी से अंदाजा होता है ना माही को कितना चाहता है। माशाल्लाह, बस अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। चाय पियो, ठंडी हो रही है। तुम दोनों तो बिल्कुल कमीने निकले। माहीन, मेरी सहेली, तुम्हें तो जैसे ही रास्ता साफ दिखा तो लपक कर तो पूछने के लिए आ गई। और बेचारा उमर का तो मुझे लगता था कि बेचारा कहीं खुदकुशी ही ना कर ले, लेकिन वो तो जैसे इंतजार में था कि मैं पीछे हटूं और वो एक कदम उठाए। माही, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो यार। जितना मैं खुद को जानता हूँ ना, उतना ही तुम्हें जानता हूँ। और मुझे ये बात मालूम है कि तुम मेरे और रोशनी के दरमियान में जानबूझ के नहीं आई। तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं। तुम तो खुद उतनी मजबूर थी जितना कि मैं, बल्कि शायद मुझसे भी ज्यादा। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन मैं रोशनी के शिकवों का क्या करूंगा? उसके दुख, उसकी तकलीफ, उसके आंसू, ये सब मेरा बोझ बढ़ा देंगे। यार वो क्या है ना कि शाइसा आंटी ने मुझे नबील के लिए पसंद किया है, इसलिए तो इतने इसरार पर बुला रही हैं ताकि मैं उनके रिश्तेदारों से मिल सकूं, उनका रहन सहन देख सकूं। उमर, उमर, मुझे लगता है तुम्हें रोशनी से मिल लेना चाहिए। मिलना चाहिए? हाँ, शायद तुम्हारे दिल का जो बोझ है वो बढ़े नहीं बल्कि हल्का हो जाए। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर है अगर रोशनी तुम्हें खुद बता दे। तुम उससे मिल लो।
आइसक्रीम खाओगी? तुम आइसक्रीम से मना कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें पसंद हो वो हमारे लिए ठीक हो, क्योंकि मौसम बदल रहा है। कुछ ठंडा खाऊंगी तो गला फौरन खराब हो जाएगा। कॉफी ले लेते हैं। तुम टाल रहे हो ना उससे मिलना? डर रहे हो? हेलो। हाँ रोशनी, इज एवरीथिंग ओके? तुम इस तरह अचानक से चली गई? तुम अभी वजह पूछ रहे हो? तुम इस तरह गई हो तो मेरा फर्ज बनता है पूछना। कोई बात बुरी लगी तुम्हें क्या? ज्यादा भोले नहीं बनो तुम माँ बेटे। क्या सोच के ऑफर किए? हाँ, हम तुम इतने गिरे पड़े लगते हैं? तो तुम मना कर देती, किसी ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया था। और वैसे भी मामा ने ऐसा कुछ तुम्हें गलत तो नहीं कहा। और ये प्लीज, ये भी एक घर की जॉब होती है। कोई काम छोटा या बुरा नहीं होता। मुझे काम पे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर ना दो अपनी माँ को जाके, जो पूरे शहर में अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती है। क्योंकि काम करना तो बुरी बात नहीं है, और जो तुम्हारे लिए लाड साहब की बेटी पसंद की है ना शादी के लिए, उसको बोलो कि घर संभाले, मुलाजिम संभाले। क्योंकि काम करना तो बुरा नहीं है ना? क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? प्रॉब्लम तो मैं तुझे बताती हूँ। आइंदा ना मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। और तू और तेरी माँ अगर आइंदा इस घर में फोन करके कुछ भी बताया ना उस दिन के बारे में, तो तुम जानते नहीं हो मेरी माँ को, वो तुम दोनों का हशर नशर कर देंगी। फोन रखो अब, पागल आदमी। हशर नशर कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। ना मैं यहाँ की रही हूँ ना वहां की। मर जाओ तुम नबील। तुम्हारी वजह से कितनी डींगे मारी है मैंने माहीन के सामने। और माहीन कितने मिर्च मसाले लगा के सारी बातें बताई होंगी उमर को। उमर, अम्मी इतना कह रही हैं तो रात रुक ही जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस चलता हूँ। तायाबू को मैं फोन करके बात करूं? रोशनी से भी मिल लेना। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती है? नहीं, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रही। सच बताऊं माही, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। हो सकता है कि वो ना रोए। खुद पे बेवफाई का इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि तुम बेवफा ना निकलो। चल आता हूँ। लेना नहीं ठीक। आपने देखा, जकिया की यही बातें मुझे ताव दिलाती हैं। उमर को पहले ही मुट्ठी में कर रखा था, अब दामाद बन गया तो और भी कब्जा जमा लिया। क्या आफत आ गई रजिया, अगर एक रात वहां रुक जाएगा तो कोई जकिया का कब्जा नहीं हो जाएगा। और उसका ससुराल नहीं है, उसके चचा का घर भी है भाई। अब वो सिर्फ ससुराल है, और उमर को उनके साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए जैसे ससुराल वालों के साथ पेश आया जाता है। अच्छा जी, कैसे पेश आते हैं दामाद ससुराल वालों के साथ? आप अपना वक्त भूल गए?
कैसे घड़ी दो घड़ी के लिए अम्मा के यहाँ आया करते थे, वो भी माथे पर बल डाले टांग पे टांग रख के बैठे रहते थे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई। अरे क्या हुआ अम्मी को? नाजिया नीचे आई थी। भड़कने के लिए अब तुम्हारी माँ नाजिया की मोहताज नहीं रही, दूसरी बहू आ गई है। अरे यार वो उमर से कहा भी था कि ऐसी कोई हरकत मत करे कि ये रजिया भड़क जाए, लेकिन नहीं, नई नवेली शादी आ जाती, रुक गया वो ससुराल और उसी का गुस्सा। वाह, रात भी रुक गया। कल तक तो गिले शिकवे नहीं खत्म हो रहे थे। तुम अपने फ्रेंड की सुनाओ। जी अबू बिल्कुल ठीक। जी नजर आ रहा है। प्लीज आ जाओ रोशनी, आखिरी बार आ जाओ। जितना दिल चाहे मुझे बुरा भला कह देना, बस एक बार तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। शायद मेरा एहसास जुर्म कम हो जाए। माही, यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाकर सो जाओ। अपने घर की आदत हो गई अम्मी। कमाल, सालों से इस घर में रह रही हो, पर अच्छी बात है, एक ही दिन में तुमने ससुराल को अपना घर बना लिया। अच्छा जाओ, सो जाओ जाके। मैं इधर ही लेट रही हूँ, बाद में सो जाऊंगी। अब क्यों बुला रहे हैं मुझे? अपनी फतह का ऐलान करने या फिर ताना देने कि एक दिन भी नहीं लगाया मुझे छोड़ने के बाद माहीन का हाथ पकड़ने में। ताना सुनने जाती है मेरी जूती। पागल। बल्कि चली जाती हूँ, क्या करेगा? ताने देगा मुझे, एक देगा आगे से सुनेगा मुझसे। समझते क्या है दोनों खुद को, वो भी मेरे सामने। क्यों बुलाए मुझे यहाँ? घूर क्या रहे हो? बोलो ना। डाल दो सारे इल्जाम मुझ पर, दे दो सारे ताने मुझे। लेकिन उमर, तुम भी ना कोई दूध के धुले नहीं हो। जो जल्दबाजियां तुमने दिखाई है ना, उसको देख के ऐसा लगता है जैसे तुम मौके के मुंतजिर थे। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कि तुम कब से मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे। यहाँ पर सुनहरी मौका मिला नहीं कि यहाँ पर उछल पड़े तुम। हाँ,
क्यों नहीं हो कुछ? रोशनी तुम बोलो, मैं सुनूंगा बस। मैं यहाँ तुम्हारे पास सुनने आया हूँ आज। तुम बोलती चली जाओ बस, मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं। तुम्हारे दिल में जो आता है मुझे कह दो। मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। मुजरिम? हाँ रोशनी, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इतने वादे किए तुमसे और मैं पीछे हट गया। तुम्हारी वफा, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारी मोहब्बत, किसी चीज का भी मान नहीं रखा मैंने। मैं कोई भी बात दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी किसी भी बात को दोहराने से तुम्हारा दुख कम नहीं होगा, बल्कि दुख बढ़ जाएगा। बस अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम भले सारी जिंदगी मुझसे नफरत करती हो, अगर मेरे बंधे हाथ देखकर तुम्हें जरा सी भी तस्कीन मिले तो मैं सारी उम्र यूं ही खड़ा रहूंगा तुम्हारे आगे। बस तो मुझे माफ कर दो।